नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टीजीटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज हम उन प्रश्नों को जो है हल करेंगे। तो देखिए उन प्रश्नों को जो है किस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है, कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए आर स्क्वायर, ठीक है, और कंडीशन दे रखी है आर जो है लेस देन 1 हो तो आर स्क्वायर बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से कोई हमारे पास समकोण त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, ठीक है, ए बी सी, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना मानेंगे? ए मानेंगे। ठीक है, कितना मान लेंगे? ए आर स्क्वायर और ए आर। तो आर स्क्वायर, ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या निकालना है? आर स्क्वायर को फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर, ठीक है, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है? ए आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए आर में जो है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही है, तो यहाँ पर आर की पावर 4, देखिए ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा? ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आया है आर की पावर 4 और प्लस आर स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए ए स्क्वायर हमारा 0 में चला जाएगा। ठीक है, तो आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। और यहाँ पर हम क्या लेट करेंगे? लेट कर लेते हैं आर स्क्वायर बराबर टी, तो ये प्राप्त होगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1। अब इसे क्या कर देंगे? फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए फैक्टर किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर जो है श्रीधराचार्य विधि से कर देंगे फैक्टर इसके। तो टी, ठीक है, बराबर माइनस बी, तो -1, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4, ठीक है, ए कितना है? 1 है, और ए भी कितना है? -1 है, सी कितना? -1 है। अब पान 2a होता है, तो 2 × 1 2 आएगा। तो देखिए -1 और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का √5 अपान 2। ठीक है, इसके दो यहाँ पर रूट्स निकल के आएंगे। पहला रूट कौन सा होगा? ठीक है, -1 प्लस √5 अपान 2, और दूसरा कौन सा रूट होगा? ठीक है, -1 माइनस √5 अपान 2। अब देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कौन सा ले लेंगे? √5, ठीक है, -1। अगर इसको हम लिखना चाहें तो √5 -1 अपान 2। तो ये हमारा जो है किसका वैल्यू होगा? ठीक है, उसने पूछा आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे टी है, तो टी को रिप्लेस कर देंगे आर स्क्वायर से। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? √5 -1 अपान 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है यदि एफ एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, तब निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? फंक्शन दे रखा है, फंक्शन को हम इस तरीके से राइट करेंगे। ठीक है, एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो इसको ब्रेक करते हैं, तो एक्स प्लस वाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉस हाइपरबोलिक कितना है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, और कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स
और साइन हाइपरबोलिक बाई प्लस ऐसे साइन हाइपरबोलिक आप एक्स प्लस वाई का फार्मूला यहाँ पे ऊपर कर देंगे, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कास हाइपरबोलिक बाई प्लस कास हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, और फंक्शन देखिए एफ एक्स कितना है हमारा, कास हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो ये हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक बाई। ठीक है, अब यहाँ से जो है कॉमन ले लेते हैं इसको, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, देखिए ये मिल रहा है कॉमन। ठीक है, यहाँ से हमने कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या लिया है, कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस हाइपरबोलिक बाई। ठीक है, और यहाँ क्या बचा है, साइन हाइपरबोलिक बाई प्लस साइन हाइपरबोलिक बाई। इसी प्रकार यहाँ पर जो है साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉमन ले लेंगे, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा है, साइन हाइपरबोलिक बाई और प्लस कॉस हाइपरबोलिक बाई। ठीक है, अब देखिए साइन हाइपरबोलिक बाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक बाई, और यहाँ पे भी कितना है, साइन हाइपरबोलिक बाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक बाई। इन दोनों को फिर से हम कॉमन ले लेंगे, तो साइन हाइपरबोलिक बाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक बाई। ठीक है, इसको कॉमन लिया है, तो क्या बचा है, हमारे पास बचेगा साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कंपेयर करेंगे, तो ये फंक्शन हमारा किसका बन गया है। ठीक है, एफ एक्स कितना दे रखा है, कास हाइपरबोलिक एक्स और प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, ये हमारा वाई भी फंक्शन हो गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ वाई इंटू ये किसका फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स का, तो एफ एक्स। ठीक है, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, एफ एक्स प्लस वाई। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक संभावित त्रिभुज का आधार का समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 1 है और इसका शेष कितना है, 1 कामा -1 है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या है। ठीक है, तो उसने बोल दिया संभावित त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम एक संभावित त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बनाएंगे, और संभावित त्रिभुज की प्रत्येक भुजा मान लीजिए कितनी है, ए है। ठीक है, और आधार का समीकरण कितना दे रखा है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, -1 बराबर 0। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से क्या डालेंगे, एक लंब डालेंगे पॉइंट ए से। ये लंब क्या करेगा, इसको दो भागों में 90 डिग्री का कोण बनाएगा पॉइंट पी पर, और भुजा बी सी को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, तो ए अपान 2 हो जाएगा, और जो बी पी होगा बी साइड कितनी हो जाएगी, ए अपान 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रा कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ए पॉइंट से, ठीक है, शीर्ष हमारा कितना है 1 कामा -1, तो इसके परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं ए पी। ठीक है, ए पी या फुट परपेंडिकुलर कितना कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे सेटिस्फाई करा देंगे, तो 1 प्लस 1, ठीक है, और -1 अपान अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, +1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान अंडर रूट कितना आया 2। तो हमारा जो ए पी आया है तो 1 अपान अंडर रूट 2 आया है। अब समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ए पी सी ले लेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए पी सी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर देंगे। पाइथागोरस प्रमेय देखिए लगा रहे हैं समकोण त्रिभुज ए पी सी में, ए स्क्वायर बराबर 1 अपान √2 का होल स्क्वायर प्लस ए अपान 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना प्राप्त हुआ है, 1 अपान 2 प्लस ए स्क्वायर अपान 4। ए स्क्वायर अपान 4 को इधर ले आएंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 4 बराबर 1 अपान 2, तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर अपान 4 आएगा, 3 ए स्क्वायर अपान 4 बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान 2। ठीक है, और ए स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा 4 अपान 2 इंटू 3। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2/3 आया, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2/3 आएगा अंडर रूट में। ठीक है, ये साइड कितनी आएगी निकल के 2/3 अंडर रूट में, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा एक सरल रेखा निर्देशांक अक्ष के सापेक्ष अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाती है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा? तो देखिए इस तरीके से ये एक्सिस हो गई है, ये कौन सी है? बाई है, और ये कौन सी? जेड है। ठीक है, ये अल्फा एंगल हो गया। ठीक है, ये बीटा, और ये कौन सा हो गया? गामा हो गया। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पे एक कंडीशन जो है यहाँ पे लगाएंगे, यल बराबर क्या होता है? कॉस अल्फा। ठीक है, और एम बराबर होता है कॉस बीटा, और एन बराबर क्या होता है? कॉस गामा। ठीक है, और हमारे पास कंडीशन क्या होती है? यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। यल कितना है? तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर 1। कास स्क्वायर को ब्रेक कर लेंगे साइन के टर्म में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 को उधर भेज देंगे, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, बराबर 1, ये कितना हुआ? 3 उधर जाएगा, तो 1 माइनस 3। ठीक है, और साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो माइनस का 2 बचा, और माइनस यहाँ पे है, तो माइनस से ये हमारा माइनस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा? तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना आएगा? 2 के बराबर आएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? सी हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रश्न को जो है कैसे हल करते हैं। करें समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर 5x और प्लस 5 प्लस के बराबर 0। ठीक है, एक सरल रेखा उनको प्रदर्शित करता है, तो क्या का मान क्या होगा? तो यहाँ पर इसकी तुलना कर लेंगे। ठीक है, किसे करेंगे? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस, ठीक है, by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए ये कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा 3, और h कितना आएगा? h मिलेगा 7/2। b कितना मिलेगा? b आएगा 2 b बाई स्क्वायर, और g कितना मिलेगा? 5/2, और f भी कितना मिलेगा? 5/2, और c कितना मिलेगा? k मिलेगा। ठीक है, तो रेखा को हमको प्रदर्शित करने की कंडीशन क्या होती है? डेल हमारा क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए। डेल कितना होता है? ABC। ठीक है, प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CS स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन वाला 0, यानी इसको जो है 0 को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा? A कितना है? 3, B कितना है? 2, C कितना है? K प्लस 2 इंटू F कितना है? F का मान 5/2, तो 5/2 GB कितना है? 5/2 H कितना है? 7/2 माइनस AF स्क्वायर, A कितना है? 3 इंटू F कितना है? 5/2, तो 25/4, और माइनस B बाई स्क्वायर, B कितना है? 2 इंटू, ठीक है, BG स्क्वायर है, तो 5/2 जी कितना? 25/4 हो जाएगा। CH स्क्वायर K, ठीक है, और H कितना? 7/2, तो 49/4 बराबर 0। सॉल्व कर लेंगे 3 दूनी 6, तो 6K हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 25 7 कितना हो जाएगा? तो 25 गुणे 7/4। ठीक है, ये प्लस का रहेगा टर्म, और माइनस AF स्क्वायर। ठीक है, तो 25 3 75, 75/4, फिर माइनस BG स्क्वायर, 25 दूना 50, 50/4, और माइनस 49 बराबर 0। ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे, 24K, और ये हो जाएगा 175। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 3 17, तो प्लस का 175, और ये हो जाएगा माइनस का 125, और ये माइनस का 49K। ठीक है, 4 चला जाएगा 0 में। अब यहाँ पे इसको कितना आ गया? 24K माइनस 49K, 9 में से 4 गया। ठीक है, तो कितना बचेगा? 5K
और 4 में से 2 गया तो 2 के बचेगा माइनस का, 25 के आया, 25 के और 175 में से 125 घटा देंगे तो 50 आएगा। ठीक है, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। तो के का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तुम्हारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। के का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रश्न को जो है किस तरीके से करते हैं। कह 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त जिनके केंद्र एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से पहला हमारा वृत्त हो गया है जिसकी त्रिज्या कितनी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये दूसरा वृत्त हो गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर है। इसका केंद्र ओ है, इसका केंद्र ओ डैश है, और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। और पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला देंगे। ये हमारी पी क्यू क्या बन जाएगी, जीवा बन जाएगी। इस जीवा की लंबाई पूछी है तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगी। ठीक है, अगर इसको हम एक्स मानते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम कितना ले लेते हैं, एम ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, पी एम ओ ले लेंगे। यहाँ पर निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 225, 225 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको कितना मानेंगे, डी। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा समकोण त्रिभुज पी एम ओ डैश ले लेंगे। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 400 बराबर, ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है डी स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, 400 बराबर 25 का 625 हो गया, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 एक्स और प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब डी स्क्वायर से जो है डी स्क्वायर का क्या करेंगे, यहाँ से मान डाल देंगे। ठीक है, तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो 400 बराबर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स, और डी स्क्वायर कितना मिलेगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो 400 है। ठीक है, तो इधर देखिए कितना प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, डी स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो रहा है, और क्या बचा है 50 एक्स। ठीक है, 50 एक्स को इधर लाएंगे तो प्लस का 50 एक्स हो जाएगा ये, तो 50 एक्स बराबर 225 और 625। ठीक है, 850 हो जाएगा, 850। ठीक है, और इसको क्या करेंगे 850 कितना आया 850 और इधर क्या करेंगे 400 माइनस कर देंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा। ठीक है, 400 350, तो यहाँ पे बचा है 450, 450 बटे 50, 50 से भाग करेंगे, चलो 0 से 0 गया, 5 में 45, तो x का मान कितना आया है 9 आया है। अब x का मान जो है किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो 225। ठीक है, x का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, 225 में से 81 घटा देंगे तो डी स्क्वायर निकालेंगे, तो 225 माइनस 81, तो 15 में से 5 में से गया 4 बचा, और 12 में से 8 गए 4 बचा, 144 कितना आ गया 12, तो डी का मान 12 आया है। ठीक है, अब इतना हमारा साइड कितना मानी थी, डी मानी थी, इसका मान 12 है, तो ए भी कितना होगा डी होगा, तो 12 ही हो जाएगा। ठीक है, अब 12 हमारा ए निकल के आएगा, तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 हमारा डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले प्रश्न को जो है किस तरीके से हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि वाई एक्स, ठीक है, अवकलन समीकरण दे रखा डी वाई पान डी एक्स प्लस 4x वाई बराबर एक्स क्यू, और वाई एक्स की वैल्यू 0 पर कितना होगा 0 है का एक हल है, तो लिमिट x टेंड टू 0 वाई ऑफ एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स कितना है 4x वाई, तो हम जानते हैं डी वाई अपान डी एक्स प्लस, ठीक है, पी बाई, ठीक है, बराबर क्यू। तो इससे हम कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा p कितना मिल जाएगा, p का मान कितना होगा 4x होगा। ठीक है, p कितना आ गया 4x हो गया है, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, क्या होता है f बराबर, ठीक, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, ठीक है,
अब देखिए p का मान कितना है 4x है, तो e की पावर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x इंटू डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कितना मिल जाएगा e की पावर 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपान 2, तो 4x स्क्वायर अपान 2, तो 2 आ जाएगा। तो कितना आया e की पावर, ठीक है, e की पावर कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब e की पावर एक्स स्क्वायर आ गया है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, ठीक है, dy अपान dx, ठीक है। अब देखिए इधर इसको dy अपान dx, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, तो IF, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू IF, ठीक है, तो Q इंटू IF। अब देखिए इसको जो सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको कितना प्राप्त होगा, ठीक है, y देखिए IF का मान कितना है इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर बराबर Q, IF कितना फाइंड किया है e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और Q कितना दे रखा है इंटू एक्स क्यू दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए y को निकालेंगे तो अपान में क्या हो जाएगा, अपान में आ जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू। इसको फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कर लेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद जो है तो हमारा y की वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा e आएगा, ठीक है, 0 आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है बल दे रखा है F1 माइनस, ठीक है, F1 बराबर दे रखा है i माइनस जे प्लस के तथा F2 दे रखा है 4i प्लस 2j प्लस 3 के एक कण पर लग रहे हैं, और इसे बिंदु 0,1,2 से 1 माइनस 2,3 तक विस्थापित करते हैं तो कुल किया गया आकार क्या होगा, ठीक है। तो W बराबर क्या होता है F इंटू डी होता है, F इंटू डी, ठीक है। तो हमें वर्क निकालना है, तो फोर्स देखिए कितना दे रखा है, ठीक है, F1 और F2 दे रखा है, ठीक है, एक कण पर कार्य कर रहे हैं, तो इसका नेट फोर्स निकाल लेंगे। तो F बराबर F1 प्लस F1 वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से इनको ऐड करते हैं, तो I और 4i कितना आ जाएगा 5i, तो 5i कैप और j 2j कितना बचेगा प्लस j बचेगा, और k 3k और k कितना हो गया 4k कैप, ठीक है, ये कैप लगा हुआ है। अब देखो ये हमारा नेट फोर्स आ गया है, ठीक है। अब बिंदु, ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट कोई ये है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 0,1,2, ये पॉइंट कौन सा बी है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1,-2,3। अब देखो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ठीक है, विस्थापन निकाल लेंगे डी, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ये आई फिर ये जे, ठीक है। इस प्रकार आई का कोएफिशिएंट 0 है, जे का 1 है और के का 2 है, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे तो 1 माइनस 0, ठीक है, तो आई बचेगा आई कैप, और इसी प्रकार -2, ठीक है, -2 और -2, ठीक है, इसे इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा -2 में से 1 करेंगे, ठीक है, 3 आ जाएगा, तो माइनस का 3 जे कैप हो जाएगा, और ऐसे 3 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का कितना आएगा, ठीक है, 1 के आएगा, 1 के कैप आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो W हमारा कितना निकल के आएगा, F कितना है 5i के प्लस जे के प्लस 4 के कैप डॉट i माइनस 3j i कैप माइनस 3j कैप और प्लस के कैप, ठीक है। तो देखिए 5 i डॉट i 1 होता है तो 5 आएगा, और j डॉट j कितना होता है 1 होता है तो कितना आएगा माइनस का 3, और प्लस का k डॉट के 1 होता है और 4 आएगा, ठीक है। तो 5 माइनस 3 प्लस 4, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचा, ठीक है, और 4 2 6, कितना आएगा 6 इकाई आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा 6, यानी कि बी करेक्ट होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसको जो है किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कह रहा बिंदु i माइनस जे प्लस के से बिंदु i माइनस 2j की ओर लगने वाले बल 3i प्लस 4j माइनस 5 का संवेग है, ठीक है। संवेग कितना होता है, तो संवेग को जो है टाउ बराबर वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f से लिखा जाता है, तो ये क्या दे रखा है वेक्टर f दे रखा है, तो यहाँ से r निकालेंगे, ठीक है। तो i माइनस i जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और माइनस j प्लस 2j, तो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है।
इसमें से क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा वेक्टर आर आ जाएगा। ठीक है, तो 0 माइनस, ठीक है, 1j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अब आर क्रॉस एफ कैसे निकालते हैं, i j k, तो 0 -1, ठीक है, और कितना हो जाएगा -1, और इधर कितना दे रखा है, एफ कितना है 3 4 -5। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे, तो i इंटू कितना मिलेगा 5 सेकंड 5 और 4 9। ठीक है, तो 5 4 9 सीधे डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं, देखिए, तो 9i हो जाएगा। ठीक है, और फिर लेंगे j, प्लस j लेंगे तो -3। ठीक है, तो कितना आएगा, -3j हो जाएगा, तो -3j के ले लेंगे तो 5 × 0 0 चला जाएगा। ठीक है, अब -3, ठीक है, और माइनस पहले से होगा तो क्या हो जाएगा, +3, तो 3 k कैप। तो हमारा क्या राइट ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करता था, वापस बी से ए तक आने में उसकी औसत चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, ठीक है, कुल चाल बटे कुल, या कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर जो है कुल दूरी कितनी दे रखी है, ए से बी तक x किलोमीटर प्लस चाल दे रखी है। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो दूरी कितनी है, डी दे रखी है। तो समय निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, t1 टाइम लगता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है d/, चाल कितनी है x। ठीक है, तो t1 निकाल लिया है। उसके बाद में वापस बी से ए आता है, तो उसकी चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो टाइम 2 लगेगा, t2 लगेगा वापस आने में, दूरी उतनी रहेगी, चाल कितनी हो जाती है, y हो जाती है। ठीक है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल बराबर क्या होता है। ठीक है, तो औसत चाल निकालना है, तो यहाँ से देखिए चाल x अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, d/, हमारा t1 आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए x का y निकालेंगे तो y हमारा कितना निकल के आएगा, तो y आ जाएगा निकल के d/t2। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, ठीक है, दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, औसत अगर लगा देंगे तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी कितनी है, d + d है, तो 2d हो गई है। कुल समय कितना लगा, t1 + t2, और t1 + t2 अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, d/t1 हो जाएगा। ठीक है, d/x1 हो जाएगा। ठीक है, कुल समय निकालेंगे, t1 का मान निकालेंगे तो d/x, तो d/x आएगा प्लस, ठीक है, d/y आ जाएगा, ये तो आएगा 2d/, ठीक है, बाई डी। ठीक है, और xt, तो हो जाएगा बाई डी प्लस xd/xy, तो xy ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वो xy ऊपर चला जाएगा तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, xy। ठीक है, 2xy, तो d यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बटे x + y आ जाएगा। ठीक है, तो 2xy/x + y, तो राइट ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 2 क्रमागत वर्षों के लिए ब्याज की दरें क्रमशः 4% तथा 5% वार्षिक हों तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 का 2 वर्षों का मिश्रधन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो उसको देखिए किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है P × 1 + R/100। ठीक है, अब यहाँ पे 2 दरें दे रखी हैं, तो 1 + R/100 का यूज़ करके यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो P कितना है 25,000। ठीक है, इंटू 1 + पहली दर कितनी है 4/100। ठीक है, दूसरी कितनी है 1 + R कितना है 5/100। ठीक है, तो 25,000, तो कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, 25 सेकंड 25। ठीक है, ये 25 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 20। ठीक है, 25 आया है। ठीक है, तो 25 सेकंड 25 26, तो ये हो जाएगा 26/25, और ये कितना हो जाएगा 20, 21/20, 21/20। ठीक है, तो 2 0 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना है 26/25 है। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 25 से 25 हमारा कैंसिल हो गया, 100 बचा है, और 2 से ये 50 आ जाएगा। ठीक है, और इसको गुणा कर देंगे 21 26 और 50 की। ठीक है, तो किसकी 21 26 × 50, 21 छक्का होता है 126, 126 के 6, और 21 दूनी 42, 42 और 12, 42 10 52
ठीक है, 52 2 54, कितना हुआ 52 2 546 और गुणे 50, तो 5 चौक 30, 5 चौक 20, 3 23, 5 25, 25 2 27, ठीक है, 27 300, तो 27 300 हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन हमारा सी मैच हो रहा है, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंकड़े दे रखे हैं 10 12 13 16 x 20 25 30 की माध्यिका क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंकड़े हमारे आरोही क्रम में ही व्यवस्थित हैं 10 12 13, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 पदों की संख्या कितनी? 8 है, सम है। पदों की संख्या सम होती है तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? माध्यिका n/2 पद, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, n का मान कितना है? 8 है। n/2 करेंगे तो चौथा पद आएगा n/2 प्लस 1वां पद, 5वां पद आ जाएगा, 5वां पद अपान 2, तो चौथा पद कौन सा होगा? 1 2 3 4 16 प्लस 5वां कौन सा होगा? 20, ठीक है। और माध्यिका कितनी दे रखी है? 18 है, ठीक है। तो 18 हाँ बटे तो 20, यानी कि चौथा पद 16 और 5वां पद कौन सा होगा? ये x है, ठीक है। 5वां पद कौन सा? x है, x अपान 2, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 बराबर 16 प्लस x, तो 36 में से 16 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। तो x का ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे, तो x² प्लस 9 बराबर 6x हो जाएगा, तो x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक इसका होल स्क्वायर बन गया है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया है बराबर 0, तो x बराबर 3 आ गया, x का मान 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9/3 का स्क्वायर 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 1 कितना हुआ? 10 हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस प्रश्न को जो है किस तरीके से हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस प्रश्न का जो सीधे एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 5x, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 8, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 8 अपान, ठीक है, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, तो हो जाएगा x², ठीक है, और प्लस का 5x और माइनस का, ठीक है, प्लस का 5x माइनस का 3x और माइनस का 15, ठीक है, बराबर 1/6, तो x² प्लस का 2x 48 हुआ, ठीक है, तो माइनस का 15 माइनस का 48 बराबर 0, 48 10 58 63 हो गया, x² प्लस 2x माइनस 63 बराबर 0, 63, तो 7 तो माइनस का 9 आएगा इसका x का वैल्यू, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फंक्शन x=2 पर परिभाषित है और फलन f(x=2) पर, ठीक है, संतत है, तब f2 का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर x=2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 दूनी 6, तो कौन सी फॉर्म बन रही है, ठीक है, तो हमारी फॉर्म बन के आ रही है ∞/∞, ठीक है। तो हम इसका एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्या हो जाएगा? तो f(x), ठीक है, तो 2x माइनस 3 अपान 2x माइनस 2, अब यहाँ पे x का मान 2 डाल लेंगे तो 2 दूनी 4 हुआ, ठीक है, 2 दूनी 4 और माइनस 3, 2 दूनी 4 माइनस 2, तो 1/4 में से 2 गया 2, 1/2, राइट ऑप्शन हमारा बी होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। कह रहा है ए बी वृत्त x², ठीक है, y² और 2gx प्लस 2f(y), देखिए यहाँ पे तुलना कर लेंगे, 2gx होता है तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो g कितना आएगा? 1, ठीक है, और f कितना आएगा? 2। सेंटर क्या होते हैं? कह रहा है यदि ये भी वृत्त, ठीक है, दे रखा है, व्यास है, तो इस तरीके से ये सेंटर हमने निकाल लिया, कितना होता है इसका? -g, -f होता है, तो g, f अगर निकाल लेंगे तो कितना है? -g -1, -2, तो उसका सेंटर निकाल लिया है। यदि ए के निर्देशांक दे रखे हैं, ये पॉइंट 1, 0 है, और बी के निर्देशांक कितने क्या होंगे, ठीक है, x, y मान लिया है, तो ये वो क्या होगा? ए बी का, यानी कि व्यास का जो है सेंटर क्या होता है? मध्य बिंदु होता है, तो मध्य बिंदु से लगा देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 + x, x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, -1/2, ठीक है, तो 1 + x/2 -1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -2 और -1, तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? -3, तो x का मान कितना निकलेगा? -3 आ गया। ऐसे यहाँ पर जो है
ये कितना दे रखा है, दूसरा कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 प्लस बाई अपान 2 बराबर करेंगे, ठीक है। तो 0 प्लस बाई अपान 2 बराबर, एफ का मान कितना दे रखा है, जी का मान एफ है -2 दे रखा है -2, तो बाई का मान कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, डी हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है एक दीर्घवृत्त जिसकी नाभिलंब उसका लघुवक्ष की आधी है, उत्केंद्रता पूछी है, ठीक है। तो 2b² नाभिलंब क्या होता है, 2b² अपान ए, ठीक है। लघुवक्ष, ठीक है, क्या है, उसके लघुवक्ष की आधी है, तो a अपान 2। तो यहाँ पर हम b² को निकालेंगे, तो b² कितना हो जाएगा, a², ठीक है, अपान 4 आएगा। और हम जानते भी हैं b² बराबर क्या होता है, ठीक है, b² बराबर होता है a² 1 - e²। तो यहाँ पर b² की वैल्यू डाल देंगे तो कितना मिलेगा, a² अपान 4 बराबर a² इंटू 1 - e², a² से, ठीक है, a² कैंसिल हो जाएगा, तो e की वैल्यू निकालना है, तो ये आ जाएगा 1/4 बराबर 1 - e²। तो e² बराबर हो जाएगा, तो 1 - 1/4 1 - 1/4, तो 4 - 1 3/4, तो √3/2 राइट आंसर, ठीक है, हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखिए समीकरण y² - xy, ठीक है, -6² बराबर 0 द्वारा प्रदर्शित सरलरेखाओं के बीच का कोण है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, किस रूप में लिख लेंगे, तो माइनस से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, क्या मिलेगा हमको, तो माइनस प्लस हो जाएगा 6x² बाई प्लस एक्स बाई और प्लस माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, तो -y², ठीक है, बराबर 0। तुलना कर लेंगे, ax² प्लस 2hx बाई प्लस b/² बराबर 0 से, तो ये कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 6 और b, ठीक है, चलो b लिख लेते हैं, b कितना मिलता है, b कितना मिलेगा, -1/2 b/², तो कितना मिलता है b, -1 मिलेगा, और g कितना मिलेगा, h कितना मिलेगा, h दे रखा है 1/2, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, tan थीटा बराबर, ठीक है, h² - ab अंडर रूट में अपान, ठीक है, a - b। अब यहाँ पर जो है क्या करना है, h कितना दे रखा है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस a कितना है, ये 6 है, 6 इंटू b कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 6 आएगा, ठीक है। और माड में कितना दे रखा है, a - b, ठीक है, तो a कितना है 6 - 1, ठीक है, अंडर रूट में, तो 4 × 24 हुआ, h² - ab, तो b -1 है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 × 24 25, ठीक है, कितना आ जाएगा 25/4 मिलेगा, और बटे में कितना आ जाएगा, ये mod 5 आ जाएगा अंडर रूट में। तो इसको जो है 25 के बाद कितना आएगा, 5/2, ये 5 आ जाएगा, तो कितना निकल के आएगा, ठीक है, ये हमारा इसको सॉल्व करने के बाद जो है ये प्राप्त होगा, ठीक है। और हाँ, फार्मूले में जो है क्या हो रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई भी होती है, तो ये हमारा tan थीटा बराबर बनाया, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan 45 यानी कि 45 डिग्री, ठीक। तो सेंट्रॉइड यहाँ पे पूछा गया है, देखो, तो एक त्रिभुज के मध्यबिंदु के निर्देशांक, ठीक है, तो इन त्रिभुज के मध्यबिंदु मिलाएंगे इस तरीके से, ये त्रिभुज A B C हुआ, ये P Q R हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कितना है 5, 2 है, इसका कितना दे रखा है R का 3, 3 है, और फिर Q का R का कितना दे रखा है 2, 2 है। तो सेंट्रॉइड G मान लेते हैं, G कैसे निकालते हैं, देखिए सेंट्रॉइड केंद्रक, तो x1 + x2 + x3 अपान 3, y का y1 + y2 + y3 अपान 3, तो x1 + x2 ऐड कर देंगे, 5 3 8 2 10, 10/3, हाँ, ऐसे y1 2 3 5 2 7, 7/3, ठीक है। तो इस तरीके से 10/3 और 60/3, राइट ऑप्शन कौन सा है, बी हमारा है।